प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लता मैम, आपके स्कूल SKV मैगजीन रोड से। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GM सिटी ऑफ दिल्ली की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। आज हमारी वर्कशीट नंबर है 165। आज डेट है 9 फरवरी 2021। आज हम क्लास 5 की वर्कशीट करेंगे जिसका लर्निंग आउटकम है टू फाइंड फ्रैक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बेटा हमेशा की तरह कॉपी में आप अपना नाम, अपने टीचर का नाम, वर्कशीट नंबर और डेट लिखेंगे। अच्छा बेटा, हमेशा हर वर्कशीट के एंड में हमें वर्कबुक के कुछ पेजेस दिए जाते हैं जो कि हमें करने होते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिए गए हैं, ये मैथ्स की वर्कबुक के पेजेस हैं जो हमें वर्कबुक में करने हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम प्लीज़ वर्कबुक का भी सोल्यूशन दे दीजिए, उसकी भी वीडियो बना दीजिए, क्योंकि हमें वो करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मैंने कल जो आपकी वर्कशीट आई थी उसकी वर्कबुक के जो पेजेस थे उनकी वीडियो बना दी है, डाल भी दी है। होपफुली आप सभी ने देख भी ली होगी। तो और इन पेजेस की भी मैं वीडियो बना दूंगी। अभी आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं, इसके कुछ देर बाद ही आपको वो वीडियो भी दिख जाएगी, तो आप वर्कबुक का सोल्यूशन वहां से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और बाकी मैं कमेंट करके भी आपको उसका लिंक दे दूंगी। चलो फिर आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। अलमारी की सफाई आज का टॉपिक है। आज सुमन और कमल अपनी अलमारी साफ करके कपड़े सलीके से रख रहे हैं। आप भी कभी अपनी अलमारी की सफाई करते हो? भाई करनी चाहिए, क्योंकि मम्मी की हेल्प भी करनी चाहिए। ठीक है। सुमन सोचने लगी कि मैं किस तरह से कपड़े अपनी अलमारी में रखूं। कमल ने सुमन से पूछा कि तुम्हारे पास कुल कितने जोड़ी कपड़े हैं। सुमन ने बताया कि उसके पास 12 जोड़ी कपड़े हैं, जिसमें से आधे जोड़ी सलवार है, सलवार कमीज, 1/4 एक चौथाई जोड़ी जीन्स टॉप है और कुछ जोड़ी लहंगे चोली हैं। कमल हिसाब लगाने लगा कि यदि सुमन के पास 12 जोड़ी कपड़े हैं और उसमें से आधे जोड़ी सलवार कमीज है, तो 12 का आधा क्या होगा। आप भी सोचिए, तो 12 का आधा क्या होगा। तो 12 का आधा तो भाई सबको आता है, 12 का आधा होता है 6। तो अगर हम सीधा ये देखें, ये वाला क्वेश्चन देखें, अगर 12 का आधा क्या होता है, तो 12 का आधा होता है 6। तो इसका तो आंसर आ गया हमारे पास। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आप भी कमल के साथ मिलकर पता लगाइए कि सुमन के पास कितने जोड़ी सलवार कमीज और कितने जोड़ी जीन्स टॉप हैं। 12 जोड़ी कपड़ों का आधा, जो कि सलवार कमीज है, उसके पास 12 जोड़ी कपड़े टोटल हैं, उसकी आधी है सलवार कमीज। तो सलवार कमीज कितनी होंगी? 12 का आधा कितना होता है? 6। ये तो हमें पता है भाई, ये तो आसान सी बात है। लेकिन अगर कभी हमें निकालना हो कि 12 का आधा कैसा होता है, तो अभी मैं उसके लिए आपको समझाऊंगी। ठीक है, कैसे निकालना है। और ऐसी 12 जोड़ी कपड़ों का एक चौथाई जो कि उनके पास जीन्स टॉप है, वो कितना होगा। तो अब इसको कैसे करना है, ये तो बहुत आसान है, तो आप कर लोगे, लेकिन कैसे सीखना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमें बोला है कि 12 जोड़ी कपड़े हैं और उसका हमें एक चौथाई निकालना है। तो हम यहाँ पे बेटा गुणा करते हैं। 12 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा, है कि नहीं। और नीचे नीचे क्या है, 4, तो उसके नीचे 4 आ गया। अब ये तो आपको पता होगा इसका क्या मतलब था। जब कोई अपॉन में चीज होती है इसका मतलब होता है डिवाइड। तो मतलब 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 की टेबल में 12 कितने पर आता है? 3 पर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 3। मैं एक बार दोबारा आपको समझाती हूँ। हमें बोला है कि 12 का एक चौथाई निकालना है। हम क्या करेंगे, ऊपर तो वो जो लिखा हुआ है वो ही लिख देंगे, और नीचे जो नीचे दिया हुआ है ये लिख देंगे, और इन दोनों को भाग कर देंगे। भाग करने में हमें पता ही है 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है? 3 पर आता है। मैंने अभी आपको भाग करके दिखाया था ना, तो इसका आंसर है 3। इसी तरह जब हमें किसी नंबर का आधा बोलते हैं कि 12 का आधा निकालो, तो ऊपर हम 12 लिख देंगे, नीचे 2 लिख देंगे। क्या 2 के पहाड़े में 12 आता है? हाँ भाई आता है। कितने पर आता है? 6 पर आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? 6, है ना। 12 का आधा 6 ही होता है ना। ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि निकालते कैसे हैं। अगर हमें बोले कि 12 का एक तिहाई निकालो, तो ऊपर तो हम 12 ही लिख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, 3। क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है? आप सीधा भी कर सकते हो या फिर भाग करके भी देख सकते हो ऐसे। क्या 12 के पहाड़े में 3 आता है? 3 के पहाड़े में 12 आता है? हाँ भाई आता है। कितने पर? 4 पर। तो कितना आंसर हुआ हमारा? 4। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। तो अभी हमने ये वाला देखा कि 12 जोड़ी कपड़ों का एक चौथाई कितना होता है। हम दोबारा करके देख लेते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने? भाग किया था। तो 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है? 3 पर। तो कितना आंसर होगा हमारा? यहाँ पर आएगा 3। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं सुमन के पास कितने जोड़ी लहंगा चोली होंगे? देखो बेटा, टोटल कपड़े कितने थे? 12। 12 में से 6 जमा 3, 9 कपड़े तो उसके हो गए। बचे कितने होंगे? तो 12 में से हम 9 को माइनस कर देंगे। 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 3। तो कितनी जोड़ी लहंगा चोली होंगी? 3 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, क्या लहंगा चोली की संख्या जीन्स टॉप के बराबर है? देखो जरा, जीन्स टॉप कितने थे? 3। और लहंगा चोली कितने हैं? 3 जोड़ी। है कि नहीं बराबर? बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे आ गया हमारा हाँ। उन्होंने पूछा ना क्या बराबर है, तो हाँ बराबर हैं। आप पूरा लिखना, हाँ बराबर हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लहंगे चोली 12 जोड़ी कपड़ों का कितना हिस्सा है भिन्न? भिन्न निकालना है। तो लहंगा चोली है कितने टोटल? 3। अब आराम से देखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, हमारा क्वेश्चन ये वाला था ना, लहंगा चोली 12 जोड़ी कपड़ों का कितना हिस्सा है। तो पहले हैं कितने भाई लहंगा चोली? हमने देखे लहंगा चोली तो है 3, और टोटल कपड़े कितने उसके पास? 12। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको काट भी सकते हैं। क्या 3 के पहाड़े में 12 आता है? हाँ भाई, कितने पर आता है? 4 पर। तो वो कितना जोड़ी हुआ? 1/4, है ना। 1/4 मतलब 1/4। और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम थोड़ी चीटिंग भी कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सलवार जीन्स टॉप भी कितने थे? 3 थे। और 3 कितना था? 1/4 था ना। और जब लहंगा चोली भी 3 है तो वो कितने होंगे? वो भी 1/4 होंगे। ये हमने थोड़ी सी नकल मार ली। यदि आप सुमन की जगह होते तो अलमारी में कपड़े किस तरह रखते? भाई ये तो आप खुद ही करना कि आप अलमारी में कपड़े कैसे रखते हो या कैसे रखोगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं। ये तो हुई थी भाई अभी तक हमारी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कमल ने सुमन से अपनी अलमारी, देखो ऊपर हमने सुमन की अलमारी देखी थी, अब है कमल की अलमारी, लगाने में मदद करने को कहा। कमल के पास भी 12 जोड़ी कपड़े हैं, जिसमें से 4 जोड़ी तो निक्कर टी शर्ट है, 4 जोड़ी पैंट शर्ट, और बाकी जो बच गए वो कुर्ते पजामे हैं। अब 12 जोड़ी कपड़ों का 1/3 कितना हुआ? हमने पीछे की भी किया था, दोबारा कर देते हैं। 12 को हमें निकालना है 1/3, तो इन दोनों को करेंगे तो 12 ही आएगा। ऊपर वालों को हमेशा गुणा करते हैं। 12 × 12 और नीचे बचेगा 3। क्या 3 की टेबल में 12 आता है? हाँ। कितने पर आता है? 4 पर। आप ऐसे करके डिवाइड भी कर सकते हैं 12 को 3 से। 3 4 12 होता है, तो 4 आंसर आ गया है कि नहीं। तो हम सीधा यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आंसर आ गया 4। फिर आगे 12 जोड़ी कपड़ों का 1/3, निक्कर टी शर्ट भी 1/3 थे, और पैंट शर्ट भी 1/3, तो ये भी 4 ही होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कमल के पास कितने जोड़ी कुर्ते पजामे होंगे? देखो भाई, टोटल तो 12 जोड़ी थे, जिनमें से 4 जोड़ी निक्कर टी शर्ट है, 4 जोड़ी पैंट शर्ट है। अब बचे कितने हैं? तो 12 में से हम 8 को घटा देते हैं, तो कितने बचे? 4। तो कुर्ता पजामा कितना है उसके पास? 4 जोड़ी। यह कुल कपड़ों का कितना हिस्सा भिन्न है? अब सभी 4 थे, तो सभी 4 कितने भिन्न थे? 1/3। तो ये भी कितना होगा? 1/3। उसने सोचा कि वे अलमारी के दाईं तरफ 1/3 कपड़े रखेगा और बाईं तरफ बाकी तरफ कपड़े रखेगा। तो कमल को बाईं तरफ कितने जोड़ी कपड़े रखने होंगे? दोबारा देखो, उसने सोचा कि वे अलमारी के दाईं तरफ एक साइड तो 1/3 कपड़े रखेगा और बाईं तरफ बाकी कपड़े रखेगा। तो कमल को तो बाईं तरफ कितने जोड़ी कपड़े रखने होंगे? अगर हम इसको ऐसे समझें, ठीक है, इसको अगर हम 3 भाग में डिवाइड कर दें, तो ये है भाग हुआ 1/3, ये भाग भी हुआ 1/3, और ये भाग भी हुआ 1/3। अब वो कह रहा है कि 1/3 तो उसने एक साइड रख दी दाईं तरफ। अब बाईं साइड कितने बचे? तो 1/3 और 1/3 कितने हो गए? 1/3 और 1/3 हो जाते हैं 2/3। तो इसका आंसर सीधा आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे? इसका आंसर होगा 2/3। ठीक है, 2/3, 2/3, 2/3, इसको हम कई तरीके से बोलते हैं। तो हमारे अभी तक के सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब हम यहाँ बढ़ते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, वही हमें कुछ नहीं करना। जो नीचे दिया होता है उसको ऊपर वाले, मतलब जो ऊपर वाला उसको नीचे वाले से भाग कर देते हैं। मतलब 14 का आधा कितना होता है? ये तो हमें पता है 7। ये तो बहुत आसान है, लेकिन और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 14 को 2 से भाग कर देंगे। 2 के पहाड़े में 14 कितने पे आता है? 7 पर आता है ना। तो 7 आ गया। ऐसे 18 का आधा कितना होता है? 14 का आधा 60, आधा 18 का आधा होता है 9। 26 का आधा कितना होता है? 13। 12 का आधा कितना होता है? 6। अब 12 का 1/3 कितना होता है? 4। 12 का 1/4 कितना होता है? 3। 24 का आधा कितना होता है? 12। 24 का 1/3 कितना होता है? 4। सॉरी, 4 नहीं होता, 24 का 1/3। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ।
आप भी सोच रहे हो कितना होता है। तो भाई 24 का 1/3 निकालने के लिए 24 को हम नीचे 3 लिखा है ना, तो 3 से भाग कर देंगे। अब 3 के पहाड़े में 24 आता है कितने पर? 8 पर। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? यहाँ पे आ गया 8। और 24 का 1/4 कितना होता है? तो ऐसे ही हम 4 के पहाड़े में देखेंगे, सॉरी 4 के पहाड़े में 24 कितने पर आता है? 6 पर। तो बेटा ये सारे प्रश्न तो हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 60, 61, 62, 63 भी कीजिए। तो इसकी वीडियो भी मैं आपको लिए बना देती हूँ। आपको अगर वर्कबुक करनी है तो आप वहां से उस वीडियो को देखकर आप वर्कबुक कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज की वर्कशीट तो यहीं पे कंप्लीट होती है। लास्ट है हमारा मैसेज, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहें। ओके बेटा, बाय बाय। और हाँ, दोबारा बता रही हूँ, अगर वर्कबुक का सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो को ज़रूर देखें जो कि इसके बाद आने वाली है।